दूसरे अध्याय का कथा बहुत ही सुंदर है। माघ महीने का इस कथा को पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद का प्राप्ति होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत फलदायक यह कथा है। माघ स्नान करने के बाद गंगा घाट पर आप यह कथा सुनिए। वैसे हम गंगा घाट पर गंगा का दर्शन भी कराएंगे और कथा भी कहेंगे। ये कथा पहले से ही सुना रहे हैं। अगला वीडियो हम डालेंगे तो गंगा घाट पर ही कथा करके सुनाएंगे और गंगा का भी दर्शन कराएंगे। आज हम वैसे तो रोज़ हम गंगा जी का दर्शन करवाते हैं, लेकिन माघ महीने में विशेष फलदायी है और विशेष रूप से। और अब इस बार गंगा का भी दर्शन करवाएंगे और रोज़ ये कथा भी रोज़ का सुनाएंगे माघ महीने का। अभी तो पहले से ही सुना दे रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि माघ महीने में नहाने का क्या फल है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सखियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। दूसरे अध्याय का कथा। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज लौट आए और निवास में आकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों में छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बतलाए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, अपने आचार, दंड, नीति, राज, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनकी विधान, यज्ञ और उनकी विद्या, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ महीने के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाएं। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों को कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकुज व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में अस्काम या भगवान के निर्मित नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है।
अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीला हुई और रुद्राणी और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों पुण्यों के छिन्न होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे, राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा छिन्न होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। राजा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गए। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की सी तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हम कुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुप्त रूप और अप्सरा निवास करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन 1 योजन 4 कोष का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्षिक से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं में रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों
में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों का नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से